सीसीटीवी में दो टाइप के कैमरा आते हैं, एक आता है आईपी कैमरा और दूसरा आता है एनालॉग कैमरा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम शॉर्ट में आईपी कैमरा और एनालॉग कैमरा के बारे में जान लेंगे। साथ ही हम राउटर के साथ कनेक्शन कैसे करते हैं, बिना राउटर के साथ कनेक्शन कैसे करते हैं और दोस्तों आईपी कैमरा का फुल डिटेल में कनेक्शन कैसे करते हैं, यह इस वीडियो में देख लेंगे। तो हम इस वीडियो में 4 कंसेप्ट देखने वाले हैं, जिसमें पहला कंसेप्ट होगा कि हम एनालॉग कैमरा और आईपी कैमरा में दोनों में क्या अंतर है। दूसरे कंसेप्ट में हम ये देखेंगे कि आईपी कैमरा का कनेक्शन कैसे होता है, उसका वर्किंग कैसे होता है, ये देख लेंगे। तीसरा और चौथा कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बात है हमारे पहले कंसेप्ट में एनालॉग सीसीटीवी कैमरा और आईपी सीसीटीवी कैमरा, इन दोनों में क्या फ़र्क है। सबसे पहले हम एनालॉग कैमरे के बारे में जान लेते हैं। तो एनालॉग कैमरा क्या करता है, सबसे पहले इमेज को रिकॉर्ड करता है, उसके बाद उस एनालॉग सिग्नल को कोएक्सियल केबल की मदद से ट्रांसमिट करता है डीवीआर तक। उसके बाद डीवीआर उसको प्रोसेस करता है, उसको एनकोड करता है और उसके बाद हार्ड डिस्क में सेव करता है। यह सब काम होता है एनालॉग कैमरा का और डीवीआर का। मतलब क्या होगा, एनालॉग कैमरा खाली इमेज को कैप्चर करेगा, उसके बाद उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करके सारा काम डीवीआर का होता है, उसको रिकॉर्ड करना, प्रोसेस करना और हार्ड डिस्क में सेव करना। लेकिन आईपी कैमरा में ऐसा नहीं होता। तो आईपी कैमरा में क्या होता है ये देख लेते हैं। आईपी कैमरा का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि नेटवर्क थ्रू यह सब कैमरा काम करते हैं। सबसे पहले आईपी कैमरा क्या करेगा, इमेज को रिकॉर्ड करेगा, उसको खुद ही प्रोसेस करेगा, खुद ही एनकोड करेगा, सारा काम खुद ही करेगा। उसके बाद नेटवर्क की मदद से सिग्नल को भेजेगा एनवीआर तक और एनवीआर सिर्फ उसको रिकॉर्ड करेगा और हार्ड डिस्क में सेव करेगा। यानी कि आईपी कैमरा खुद ही सब कुछ करेगा, एनवीआर सिर्फ रिकॉर्ड करके हार्ड डिस्क में सेव करेगा। एनालॉग कैमरा का प्राइस लो होता है, लेकिन आईपी कैमरा का प्राइस एज कम्पेयर टू एनालॉग कैमरा हाई होता है। एनालॉग कैमरा में डीवीआर का इस्तेमाल होता है, लेकिन आईपी कैमरा में एनवीआर का इस्तेमाल होता है। एनालॉग कैमरा का इमेज क्वालिटी थोड़ी लो होती है, उस कंपेयर में आईपी कैमरा की इमेज की क्वालिटी हाई होती है। मतलब एनालॉग कैमरा में जो डीवीआर यूज़ होता है उसका प्राइस हाई होता है, लेकिन आईपी कैमरा में जो एनवीआर यूज़ होता है उसका प्राइस लो होता है। एनालॉग कैमरा की वायरिंग कॉम्प्लिकेटेड होती है एज कम्पेयर टू आईपी कैमरा। आईपी कैमरा की वायरिंग ईजी होती है एज कम्पेयर टू एनालॉग कैमरा। एनालॉग कैमरा में बीएनसी कनेक्टर का यूज़ होता है, लेकिन आईपी कैमरा में RJ45 कनेक्टर का इस्तेमाल होता है, यानी इथरनेट केबल का इस्तेमाल होता है। अगर आपके पास 4 एनालॉग कैमरे है तो कैमरे की वायरिंग डीवीआर तक जाएगी, लेकिन आपको बहुत बड़े कॉलेज है या इंडस्ट्रीज है तो आपको वायरिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। एनालॉग कैमरे के मुकाबले आईपी कैमरा में क्या होता है, मान लो कि आपकी 3 मंजिल बिल्डिंग है और आपको हर फ्लोर में आपको 3-3 कैमरे लगवाने हैं। तो आपको सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पे एक एनवीआर लगवाना है, उसके बाद उस एनवीआर के पास आपको एक पीओई स्विच लगवाना है। उस पीओई स्विच से आप फर्स्ट फ्लोर पे 3 कैमरा लगवा सकते हैं। उसके बाद आप फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक एक वायर को लेके जाना है। उसके बाद सेकंड फ्लोर पे आपको एक पीओई लगाना है। वो पीओई के साथ आपको अलग से 3 कैमरे लगवा सकते हैं सेकंड फ्लोर पे। उस पीओई से आप अपलिंक को जोड़ के थर्ड फ्लोर को एक वायर को लेके जा सकते हैं। थर्ड फ्लोर पे भी आप यही कर सकते हैं, एक पीओई लगवाना है, थर्ड फ्लोर पे भी वो पीओई के साथ 3 कैमरे लगवा सकते हैं। अगर आपको दोनों डायरेक्शन में कैमरा लगाने हैं तो कैसे लगा सकते हैं, जैसे कि एक रूम में हमने एक एनवीआर को फिक्स कर दिया, उस रूम के राइट साइड में हमें 3-3 कैमरे लगाने हैं और लेफ्ट साइड में हमें 2-2 कैमरे लगवाने हैं। तो एनवीआर से केबल पीओयू तक लेके जाना पड़ेगा। अगर राइट साइड के लास्ट रूम के पीओयू से हम लेफ्ट साइड के पीओयू को कनेक्ट करने में बहुत केबल लगेगी। कम से कम केबल में कनेक्शन कैसे करेंगे यह हम आगे वीडियो में देख लेंगे। तो अब आते हैं हमारे सेकंड कंसेप्ट की ओर। पीओई और एनवीआर का इस्तेमाल करके आपको आईपी कैमरा का कनेक्शन करके देखने वाले हैं। सबसे पहले हम 4 आईपी कैमरा लेते हैं। यह सब आईपी कैमरा है क्योंकि इसको RJ45 यानी इथरनेट कनेक्टर अटैच है। उसके बाद हम एक एनवीआर लेते हैं। एनवीआर के बाद हम एक सप्लाई के लिए बोर्ड लेते हैं। उस बोर्ड को हम एक पावर अडाप्टर को कनेक्ट करते हैं, जिसका आउटपुट वोल्टेज 12 वोल्ट का होता है। उस अडाप्टर को हम पीवीआर को कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों हम एक पीओई स्विच लेते हैं। उस पीओई स्विच को भी हम अडाप्टर से कनेक्ट कर लेते हैं। ये जो पीओई स्विच है इसमें हमें 2 अपलिंक दिख रहे हैं। अगर हमारे पास पीओई में एक ही अपलिंक पोर्ट है तो हम इसका कनेक्शन कैसे करते हैं ये भी हम आगे वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम एनवीआर के लैन कनेक्शन को इथरनेट केबल की एक वायर को कनेक्ट करते हैं। उस वायर की दूसरी साइड हम
पीओए के अपलिंक कनेक्शन को कनेक्ट करते हैं। अब हमारे पीओए के दो अपलिंक पोर्ट है। सबसे पहले जो दो अपलिंक पोर्ट है वो हमारे है 100 Mbps के, लेकिन जो हमारे पीओए स्विच है वो सब हमारे है 10 Mbps की। उसके बाद हम पीओए के पहले स्विच को इथरनेट केबल कनेक्ट करते हैं और उसके दूसरी साइड फर्स्ट कैमरे के RJ45 कनेक्टर को कनेक्ट करते हैं। उसके बाद पीओए स्विच के दूसरे स्विच से दूसरे कैमरे को कनेक्ट करते हैं, तीसरे स्विच से तीसरे कैमरे को कनेक्ट करते हैं और चौथे स्विच से चौथे कैमरे को कनेक्ट करते हैं। मतलब हमने पीओए से चारों कैमरे को कनेक्ट कर दिए है। आप 2 Mbps के 5 कैमरा एक पीओए पे लगा सकते हैं। तो यह सर्किट इतना आसान है जो कि आप खुद ही आपके घर के लिए आईपी कैमरा का कनेक्शन कर सकते हैं। तो अब आते हैं हमारे थर्ड कंसेप्ट की ओर। तो अब हम देखते हैं कि मल्टीपल पीओए का कनेक्शन कैसे करते हैं। अगर आपको किसी साइट में एक से ज़्यादा पीओए का इस्तेमाल करना है तो इसकी केबल कनेक्शन कैसा होगा, कैसे हम मल्टीपल पीओए को एनवीआर के साथ अटैच करेंगे। हम 2 कैमरा फर्स्ट फ्लोर से कनेक्ट करेंगे और बाकी के 2 कैमरा सेकंड फ्लोर से कनेक्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट पीओए के पहले और दूसरे के स्विच को पहला और दूसरा कैमरा कनेक्ट करते हैं। उसके बाद हम दूसरे पीओए स्विच के पहले और दूसरे स्विच को थर्ड कैमरा और फोर्थ कैमरा को कनेक्ट करेंगे। तो हमने पहले पीओए को 2 कैमरा डाउनलिंक को कनेक्ट किया है और दूसरे पीओए को 2 कैमरा डाउनलिंक को कनेक्ट किया है। आप पहले पीओए को और कैमरा अटैच कर सकते हैं और दूसरे पीओए को भी आप अलग से कैमरा अटैच कर सकते हैं। तो हमने 2 अलग पीओए को 2 अलग अलग कैमरे से कनेक्शन कर दिया है। तो अब हमें क्या करना है, 2 अलग पीओए को एक साथ अटैच करना है। तो उसको कैसे अटैच करते हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, दोनों पीओए को कनेक्ट करने के लिए हमें अपलिंक का इस्तेमाल करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले पीओए के अपलिंक से दूसरे पीओए के अपलिंक को कनेक्ट करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने अपलिंक टू अपलिंक कनेक्शन कर दिया है। तो हमें क्या करना है, जो हमारा पहला पीओए है वो एनवीआर के पास रखना है, लेकिन हमारे 2 साइड के बीच में अगर 50 से 60 मीटर का डिस्टेंस है तो हमारी दूसरी पीओई उस डिस्टेंस पे रहेगी जहाँ पे हमारा अलग से कैमरे का कनेक्शन करना है। यह दोस्तों इसलिए है क्योंकि जो हमारी केबल है वो कम से कम लग सकती है। अगर हमारे पहले साइड से ही दूसरे और तीसरे साइड को कनेक्शन करेंगे तो केबल बहुत ज़्यादा लग सकती है। अगर पहले और दूसरे साइड के बीच में 40 मीटर का डिस्टेंस है और दूसरे और तीसरे साइड के बीच में 40 मीटर का डिस्टेंस है तो पहले साइड से तीसरे साइड के बीच में 80 मीटर का डिस्टेंस होगा। और आपको तीसरे साइड में 3 कैमरा लगवाने हैं तो आपको पहले साइड के पीओई से 3 वायर 80 मीटर के लेना पड़ेगा और वो तीनों वायर तीसरे साइड को लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद आप 3 कैमरे का कनेक्शन कर सकते हैं। लेकिन आपने साइड बाय साइड पीओई का इस्तेमाल किया है तो आपको सिर्फ एक वायर पहले साइड से दूसरे साइड तक लेके जाना है, यानी आपको सिर्फ 40 मीटर वायर पीओई तक लेके जाना है। उसके बाद आप दूसरे साइड पर मल्टीपल कैमरा लगवा सकते हैं। उसके बाद दूसरे साइड से आपको सिर्फ 40 मीटर का केबल लेके जाना है तीसरे साइड के पीओई स्विच के पास। तीसरे पीओई स्विच से हम अलग से 5 कैमरा लगवा सकते हैं। यहाँ सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है कि आपको दोनों पीओई के अपलिंक टू अपलिंक कनेक्शन करना है। लेकिन आपको इसमें एक डाउट आया होगा, आपने जो दूसरी और तीसरी पीओई को कनेक्शन किया है वो सब एक ही डायरेक्शन में कनेक्शन किए है, लेकिन हमारे एनवीआर के दूसरे साइड में भी हमें और अलग से पीओई लगवाना है। तो हम इसका कनेक्शन कैसे करेंगे यह हम चौथी कंसेप्ट में देख लेते हैं। दूसरे साइड में हमारी एक और साइट है जो कि 20 मीटर की है। तो हम तीसरे पीओई से फिर से घुमा के चौथे पीओई के पास लेके नहीं जाएंगे। ऐसा किया तो क्या होगा, तीसरे और दूसरे पीओई के बीच का अंतर है 40 मीटर, दूसरे और पहले पीओई के बीच का अंतर है 40 मीटर और पहले और चौथे पीओई के बीच का अंतर है 20 मीटर, यानी हमें तीसरे पीओई से चौथे पीओई के बीच में 100 मीटर की वायर लग जाएंगी। ये जो वायर लगने वाली है वो बहुत ज़्यादा वायर लगती है, यह बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो सकता है और जो डिस्टेंस है केबल का वो भी बहुत ज़्यादा है। इससे क्या होगा दोस्तों, जो इमेज की क्वालिटी है वो भी लो हो सकती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एनवीआर के पास जो पहला पीओई है उससे ही हम चौथे पीओई को कनेक्ट करेंगे, यानी हम सिर्फ 20 मीटर केबल चाहिए। तो चौथे पीओई स्विच के अपलिंक से हमने पहले पीओई स्विच के दूसरे अपलिंक को कनेक्ट किया तो एनवीआर को कनेक्शन करने के लिए हमारे पास अपलिंक नहीं रहती, जिससे हम एनवीआर को कनेक्शन नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें एक गीगा स्विच यानी नॉर्मल स्विच का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम एक गीगा स्विच लेते हैं, तो हम चौथे पीओई स्विच के अपलिंक से गीगा स्विच को वायर से कनेक्ट करते हैं। अब हम एनवीआर और राउटर को भी गीगा स्विच से कनेक्ट करेंगे। तो हम गीगा स्विच से राउटर को कनेक्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने राउटर को कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद हम राउटर से एनवीआर को कनेक्ट कर सकते हैं,
या तो हम गीगा स्विच से एनवीआर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम गीगा स्विच से RJ45 केबल कनेक्ट करते हैं, यानी ईथरनेट केबल कनेक्ट करते हैं और उसकी दूसरी साइड हम एनवीआर को कनेक्ट करते हैं। उसके बाद हम गीगा स्विच से जो हमारा पहला POA है उसके अपलिंक को कनेक्ट करते हैं। तो हमने इस वीडियो में राउटर, एनवीआर, POA स्विच, मल्टीपल POA स्विच, गीगा स्विच, ये सब का कनेक्शन कैसे होता है ये देख लिया है। उसके साथ ही हमने एनालॉग कैमरा और IP कैमरा का क्या डिफरेंस होता है वो भी देख लिया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं यह देखने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।